हेलो माय डियर स्टूडेंट, 60 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये क्लास 11th का बैच है जिसमें फिजिक्स की क्लासेज चल रही हैं। आज हम लोग की ये क्लासेज हैं बीमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस किसे कहा जाता है? पहले तो इसमें हम बात करेंगे कि यह प्रचलन में कब आया था और कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको सर्वप्रथम जो है प्रचलन में लाया, और इसके बाद जो है उसके साथ में बहुत से सारे वैज्ञानिकों ने बीमीय विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। जैसे बीमीय विश्लेषण की खोज के नाम से प्रचलित किए जाने वाले थे 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ फूरियर। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ फूरियर को ही ये उपमा उनको दी जाती है कि इन लोगों ने ही यह बीमीय विश्लेषण के खोज के रूप में प्रदर्शित किया था। इसमें एक अस्थायी रूप से किसी को व्यक्तित्व के आधार पर बीमीय विश्लेषण के खोजकर्ता के नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन बस इनको जोसेफ फूरियर को उपमा दी गई थी। इनको बताया गया था कि यही उनके मूल योगदान में थे, और इनके साथ में सभी बहुत से सारे वैज्ञानिक भी थे, जिसका कुछ वैज्ञानिकों के नाम है ई बकिंघम थे, लॉर्ड रैले थे और पीडब्ल्यू ब्रिजमैन थे। पीडब्ल्यू ब्रिजमैन, इन लोगों ने ही जोसेफ फूरियर के साथ मिलकर के बीमीय विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया था, और इन्हीं के आधार पर बीमीय विश्लेषण की परिभाषा भी व्यक्त किया गया था। बीमीय विश्लेषण जब हम पढ़ा रहे थे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के आधार पर ही ये प्रदर्शित किया गया है। कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है उस भौतिक की विमाएं कहलाती है। या कह सकते हैं आप, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो इसका मैं परिभाषा लिख रहा हूं, एक ही परिभाषा आपको लिखी जाएगी। किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यह है बीमा का परिभाषा कि वे भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ये मात्रक इसमें दिया गया है। अब इसी के उपरांत में हम बात करेंगे मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। मूल राशियों की संख्या आपने पढ़ा है 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उन्हीं मूल राशियों पर देखा जाएगा। मूल राशियों की संख्या 7। पहला हो जाएगा आपका द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा लंबाई, लंबाई को हम कैपिटल एल, उसके अंग्रेजी की प्रथम वर्णमाला से यानी कि प्रथम अक्षर से प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर इसके बाद हो जाएगा समय, समय को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा ताप, ताप को हम थीटा या के से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं केल्विन के का मान भी दे देता है कभी कभी, और इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम
इसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कैंडिला होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से प्रदर्शित करते हैं, MOL लिखेंगे। ये जो है 7 जो है आपकी मूल राशियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हीं के रूप में हमें संकेतों के आधार पर इनके बीमा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहा जाएगा कि जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा, बीमा में स्मॉल a, फिर इसके बाद है लंबाई की बीमा में, लंबाई की बीमा में, फिर इसका B हो जाएगा। फिर इसके बाद है समय, समय की बीमा में इसका C हो जाएगा। फिर इसके बाद दे दिया गया है ताप, ताप की बीमा इसकी D हो जाएगी। अब यह जो बीमा दिया गया है, इन्हीं मूल राशियां जो दी गई है, इसी के घात के रूप में जो प्रदर्शित करेंगे उसी को ही कहते हैं बीमा। तो अब ये प्रदर्शित हो गया, लंबाई में बीमा A हो जाएगा, अरे B हो जाएगा, द्रव्यमान में बीमा A हो जाएगा, समय की बीमा C हो जाएगा, ताप की बीमा D हो गई। तो अब इसे मूल मात्रकों पर इसको क्या करेंगे, घातों के रूप में ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसे ही कहते हैं बीमीय विश्लेषण या बीमा कहा जाता है। तो अब यहां से हम रखेंगे, तो अब यह मान के रूप में हो जाएगा। जैसे कह दिया गया कि कैपिटल यानी कि द्रव्यमान कैपिटल M, इसकी बीमा A हो जाएगी। फिर इसकी जो है लंबाई है, लंबाई L हो जाएगा, इसकी बीमा B हो जाएगी। समय T हो जाएगा, इसकी बीमा आपकी C हो जाएगी। ताप जो है आपका थीटा हो जाएगा, इसकी बीमा D हो जाएगी। अब यह इसका जो ब्रैकेट लगता है, इसी को हम बीमा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका बीमा गलत हो जाता है। ये बीमा को ध्यान में रखते हुए ये ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर M की घात आपका A हो जाएगा, अब L की घात B हो जाएगा, T की घात C हो जाएगा, थीटा की घात D हो जाएगा। इसी को कहते हैं बीमीय सूत्र। इसे ही क्या कहेंगे, बीमीय सूत्र कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे, बीमीय सूत्र कहा गया। अब यह बीमीय सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया कि बीमा किसे कहते हैं या बीमा को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, और उस राशि का ये बीमा मिल गया। अब जानते हैं कि मूल मात्रकों के आधार पर या मूल राशियों के आधार पर इसमें हम व्युत्पन्न राशियों को भी प्रदर्शित करते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के अब हम बीमा देखेंगे कैसे निकलता है। जैसे आपको दे दिया गया है क्षेत्रफल, क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। इसका जो है कैपिटल L होता है, इसका भी कैपिटल L होता है। तो दोनों को कैपिटल L और कैपिटल L रखते हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीपल, उसको मिला देते हैं तो यह L स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या आ गया, L स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से आपको दिया गया है आयतन, वॉल्यूम का बीमा, इसका होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका जो है बीमा निकालेंगे तो लंबाई मीटर, मीटर हो जाएगा, गुणे मीटर हो जाएगा, गुणे मीटर हो जाएगा। तो अब ये मीटर, मीटर तो मीटर पर क्यूब लग जाएगा, मीटर को L तो L पर क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब इस तरह से इसका मात्रक 60 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसी के बाद दिया गया है कि घनत्व किसे कहते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है, ये घनत्व हो गया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन हो जाएगा। अब द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M होता है, आयतन की बीमा आप निकाले हैं L पर Q घात होता है, ऊपर जाता है तो यही बन जाता है ML पे -3 बन जाएगा। यह इसका बीमा निकल गया, ML पे -3 इसका बीमा रूप प्रदर्शित कर दिया गया। इसी तरह से आप चाल का भी निकालेंगे, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा के समय, और दूरी का मात्रक जो है होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। मीटर का L हो जाएगा और समय का T हो जाएगा, और इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो LT पर -1 हो जाता है। चाल इसी तरह से हम वेग का भी निकालेंगे, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा के समय होता है, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का भी मात्रक सेकेंड होता है, और यह L हो जाएगा बटा के T हो जाएगा। तो यह ऊपर जाएगा तो LT पर -1 हो जाएगा। ध्यान में रखना है, किसी भी संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है, किसी भी संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता है। और इस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बीमीय विश्लेषण। क्या पढ़ रहे हैं, बीमीय विश्लेषण, ठीक है। अब यहां पर अब बात किया जा रहा है, जैसे आपको दे दिया गया त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होता है।
त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा के क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। वेग का विमा निकाले हैं LT पर -1 हो जाएगा और T हो जाएगा, ऊपर जाता है तो T पर -1, तो ये भी -1 है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो LT पर -2 हो जाता है। हो गया, यह त्वरण का बीमा हो गया। इसी तरह से आपको और भी बीमा दिया है, जैसे बल का है, आवेग का है, कार्य का है, शक्ति का है, पृष्ठ तनाव है, बहुत से सारे बीमीय है। बीमा निकालने के लिए बहुत सी राशियां आपको है, इसी तरह से आपको पूरे के पूरे बीमा को प्रदर्शित करना है। और यह आपको मैं बीमा का और कुछ भौतिक राशियों के बीमा का मैं प्रदर्शित कर दिया हूं, और इसी तरह से आगे भी कुछ आपके थ्योरी चलते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीमाओं का प्रकार, यानी कि किस प्रकार से बीमाओं के प्रकार को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, तो बीमाओं के आधार पर हम भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।